एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आरसीसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग बेस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हम जो इसमें आरसीसी पढ़ाएंगे वो डिप्लोमा बेस का रहेगा। डिप्लोमा जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं इन सिविल इंजीनियरिंग इस बार फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, उनमें ये सब्जेक्ट है आरसीसी का। ठीक है, तो उसी बेस से हम पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं कंक्रीट के स्टार्टिंग में थोड़ा पार्ट लेके चलेंगे कंक्रीट का स्ट्रेंथ और जैसे ग्रेड के बारे में बताएंगे इसमें। इस लेक्चर में जो हम आगे चल के डिफाइन करने वाले हैं उस टॉपिक के नाम लिख देते हैं। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा इजी होगा। एंड ग्रेड के बारे में बताएंगे, यानी कंक्रीट की सामर्थ्य और श्रेणी के बारे में बताएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ाएंगे ग्रेड मीन्स होता है श्रेणी, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी, ये हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा हमारा स्टील एज ए रीइंफोर्स्ड मटेरियल, कि स्टील को हम एज ए रीइंफोर्स्ड मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं, ये इसमें बताएंगे। स्टील एज रीइंफोर्स्ड मटेरियल यानी प्रबलित पदार्थ के रूप में क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, ये बताएंगे। ठीक है, हम ये तीनों टॉपिक आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड करते रहेंगे हम इसके आगे की, और पूरा आरसीसी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक अभी क्या लिखा मैंने, कंक्रीट के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी के कॉन्सेप्ट बताएंगे, और स्टील को बताएंगे क्यों रीइंफोर्स्ड मटेरियल की जैसे यूज़ किया जाता है। तो लिखते हैं, देखो जैसे पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी होता क्या है, पीसीसी ये होता है मिक्सचर ऑफ इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट सैंड मीन्स बालू, एग्रीगेट मीन्स मिलावा। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तीनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, पीसीसी। ऐसे ही अगर आरसीसी की भी बात करें तो आरसीसी क्या होता है, आरसीसी होता है हमारा क्या होता है, कंक्रीट प्लस स्टील होता है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील या रीइंफोर्स्ड मटेरियल कह सकते हैं। सीमेंट, सैंड मीन बालू और एग्रीगेट यानी मिलावा, एग्रीगेट। अगर हम बात करें तो ये अगला क्या रहेगा, रीइंफोर्स्ड यानी प्रबलित किया गया है। रीइंफोर्स्ड मीन्स प्रबलित, सीमेंट, कंक्रीट, तो इसमें हम लिखेंगे रीइंफोर्स्ड मटेरियल यानी स्टील की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टील एज ए रीइंफोर्स्ड मटेरियल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं। अभी मैंने बताया था जो ऊपर लिखे थे टॉपिक्स, पहला क्या बताया था, कंक्रीट के स्ट्रेंथ एंड ग्रेड, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक तो लिखो, पहला टॉपिक कंक्रीट के क्या स्ट्रेंथ। कंक्रीट में कौन सा स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ऐसे देखते चलो। एंड ग्रेड, इसको लिखना हो अगर हिंदी में तो लिख सकते हो सामर्थ्य, कंक्रीट का सामर्थ्य और श्रेणी, किस चीज़ का, कंक्रीट का। यहाँ पर लिख लो कंक्रीट की सामर्थ्य और श्रेणी। तो इसमें सामर्थ्य में लिखो पहले, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही माना जाता है कि कंप्रेशन में ही ये मजबूत होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि अगर हिंदी में इसको बोलना चाहें तो इसको हिंदी में कहेंगे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कंक्रीट का। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये बोल सकते हैं कि कोई भी सैंपल, कोई भी कंक्रीट का सैंपल तैयार करते हैं, मान लेते हैं उसका 100 सैंपल तैयार करें, तो जिसमें कि 95% का सैंपल 95% सैंपल उस जिस स्ट्रेंथ का बना रहे हैं कंक्रीट उस स्ट्रेंथ का होना चाहिए, यानी कि 95% कम से कम पास होना चाहिए उस सैंपल से, या उस स्ट्रेंथ से 95% सैंपल। ठीक है, अगर 5% फेल हो जाता है तो कोई इशू नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये प्रपोर्शन ठीक था, कोई प्रपोर्शन मानते हैं कि अगर हम तैयार कर रहे हैं किसी प्रपोर्शन, मान लो M20 की बात कर रहे हैं, M20 में होता है प्रपोर्शन सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की मात्रा होती है 1:1.5:3, जो कि हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रेड में किस रेशियो में हम, ठीक है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की मात्रा लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम कंक्रीट की अभिलक्षणिक स्ट्रेंथ या कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ होती है, लिखो इसमें, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या अभिलक्षणिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है या वो सामर्थ्य होती है जिसमें मिनिमम मीन्स जिसमें कम से कम या न्यूनतम 95% सैंपल पुष्टि करे या पास हो जाए, 95% सैंपल पुष्टि करें, और केवल अगर 95% सैंपल पास हो गया, अगर 5% फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, और 5% तक जांच या 5% तक सैंपल सैंपल ये सामर्थ्य अगर नहीं अटेंड कर पाता या नहीं प्राप्त कर पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, %5 सैंपल दर्शाने में विफल हो जाए। कंक्रीट की स्ट्रेंथ कब ज्ञात करते हैं? अब देखो, मान लो कंक्रीट है क्या हमारा, ठीक है, ये मान लो कंक्रीट है, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कंक्रीट बना लिए, अब हम इसको क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग मीन्स 28 दिन के लिए, क्योरिंग फॉर 28 डेज, 28 दिन के लिए पानी में भिगो के रखते हैं। अब हम इसकी स्ट्रेंथ यानी मजबूती, सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मान लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, यानी संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें से
इसमें से जो कि जितने सैंपल, मान लो 100 सैंपल तैयार किए थे, 100 सैंपल में से कम 95% सैंपल उस स्ट्रेंथ के होने चाहिए जितने पर हम तैयार कर रहे थे। ठीक है, अगर 95% सैंपल पास हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं ये प्रपोर्शन हमारा ठीक था। ठीक है, अब हम इसकी ग्रेड के बारे में देखते हैं। अभी तो हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देख लिए कंक्रीट की, अब हम देखेंगे इसके ग्रेड के बारे में। लिखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की श्रेणी, कंक्रीट की श्रेणी। ठीक है, हेडिंग डाल लिया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसमें है अकॉर्डिंग टू IS 456, हमारे 456 IS इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक 456 के 456 2000 के अनुसार ये निम्न ग्रेड होते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IS इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000, ये हमारा कोड जो कि एग्ज़ाम में अलाउ होगा। ठीक है, IS कोड जो है ये भारतीय मानक 456 2000 के अनुसार निम्न ग्रेड होते हैं, या निम्न श्रेणी होती है। किसकी? निम्न ग्रेड होते हैं, किस चीज़ की? कंक्रीट की। लिखेंगे, अगर लिखेंगे पहला चीज सामान्य ग्रेड, यानी सामान्य ग्रेड जनरल ग्रेड मान लो, तो ये होता है हमारा M10 से लेके M20 तक, यानी M10 होता है, M20 और M15। ठीक है, M15 और 20 ये सब आ जाता है जनरल ग्रेड में, और मानक ग्रेड में आता है मानक ग्रेड, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ग्रेड। इसमें होता है M25 से लेके M60 तक, और इसके बाद में आ जाता है सब ऑर्डिनरी या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड में आ जाता है, जो कि M60 के बाद का है। M60 के बाद में M65 से लेके मान लो M100 तक का आ जाता है हमारा हाई स्ट्रेंथ ग्रेड में, कंक्रीट ग्रेड। ठीक है, ये हमारे ग्रेड्स हो गए, जो कि M10 से लेके M15 तक, M10 से लेके M20 तक थे सामान्य ग्रेड जनरल। दूसरे हो गए स्टैंडर्ड ग्रेड M25 से लेके M60 तक। उसके बाद में हाई स्ट्रेंथ ग्रेड M60 लेके से M100 तक। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि M10 या M जो भी है, ये M मान लेते हैं M15, एक एग्जांपल लेते हैं कि M15 में M क्या होता है, 15 क्या होता है। ठीक है, तो M की बात करें तो ये कहते हैं, इसको ही M को कहते हैं, M स्टैंड्स फॉर मिक्स, और ये है हमारा जो 15 है, ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, जो भी ऊपर पढ़े हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक है, तो ये इसको डिनोट करते हैं हम FCK से इक्वल टू कितना, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर से देख लो, 15 है जो इसको FCK से डिनोट करते हैं, FCK से प्रदर्शित करते हैं
जो कि होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। और m होता है स्टैंड फॉर मिक्स, m होता है m का मतलब है मिक्स। 15 का मतलब है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है हमारी, ठीक है, इस कंक्रीट की, ठीक है। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी। अब हम कॉन्सेप्ट पे आगे जो हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी, कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी जो अभी पीछे पढ़े हैं जितने पॉइंट्स, ये सब आगे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। ये सब वैसे हम पढ़ चुके हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर दोबारा रिवाइज करा दिया कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आरसीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जब कंक्रीट, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे, जब सीमेंट कंक्रीट को रीइंफोर्स्ड या प्रबलित करने के लिए या इसकी तनन सामर्थ्य टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील रॉड को दी जाती है, तो यही आरसीसी, तो ये स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर कहलाती है या आरसीसी कहलाती है, ठीक है। फिर से देखो, जब लिखते जाते हैं साथ में, ठीक है, जब लिखते भी जाते हैं साथ में, जिससे हमको समझ में आएगा इजली। इसे लिखेंगे जब कंक्रीट जब सीमेंट कंक्रीट में समझ गए ना, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट में लिख लो चाहे सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट यानी जब सीमेंट कंक्रीट को रीइंफोर्स्ड या प्रबलित, रीइंफोर्स्ड या ब्रैकेट में लिख लो प्रबलित, या अथवा ऐसे लिख सकते हो, या टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील रॉड जिसे ही कहते हो सरिया, हिंदी में लिख देते हैं सरिया, ठीक है, इजली तुम सबको याद रहेगा। स्टील रॉड दी जाती है या स्टील रॉड को इंसर्ट किया जाता है, स्टील रॉड दी जाती है तो इसे ही आरसीसी कहते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग या अपने सुविधा के अनुसार जो टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए स्टील रॉड को इंसर्ट किया जाता है, या स्टील रॉड को जब उसमें डाला जाता है कंक्रीट स्ट्रक्चर में या सीमेंट कंक्रीट में, तो उसे ही कहते हैं आरसीसी, ठीक है। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, स्टील का क्रॉस सेक्शन, अगर कहें हम कि कितना स्टील किसी स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं या कितना स्टील रॉड डाल सकते हैं, कितने एरिया का, तो इसमें लिखेंगे हम रीइंफोर्स्ड स्टील की मात्रा, या रीइंफोर्स्ड स्टील की मात्रा किसी स्ट्रक्चर में, ऐसे लिखो, किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर में, किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर में रीइंफोर्स्ड या प्रबलित स्टील, या लिख लो प्रबलित इस्पात, स्टील को ही कहते हैं ना इस्पात,
तो परवलित इस्पात को क्या बोला अभी, हाँ, किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर में रीइंफोर्स्ड स्टील की मात्रा टोटल क्रॉस सेक्शन का यानी टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.7 से लेके 4% तक रखी जा सकती है। मीन्स अगर हम बात करें कि कितना स्टील डाल सकते हैं किसी आरसीसी स्ट्रक्चर में, तो उसमें है कि कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर में रीइंफोर्स्ड स्टील यानी परवलित इस्पात की मात्रा टोटल क्रॉस सेक्शन का 0.7 से 4% तक के रखी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, पीसीसी में यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, अगर बात करें प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, पीसीसी लिख लेते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अगर किसी पीसीसी की बात करें तो इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें पीसीसी की तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। अगर हम बात करें कितना होता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10वां भाग से लेके 1/15वां भाग तक होता है। ठीक है, इसमें वैसे हम कंक्रीट स्ट्रक्चर में टेंसाइल स्ट्रेंथ को लगभग 0 मानते हैं, लेकिन अगर लिखना हो तो मैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट में लिखूं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा होता है या बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। परंतु टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। लिखना हो तो ऐसे लिख लो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनन प्रतिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनन सामर्थ्य कितना होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10वां या 1/15वां टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10वां या 1/15वां भाग तक का होता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्टील को रीइंफोर्स्ड मटेरियल के रूप में क्यों यूज किया जाता है। तो लिखेंगे यूज ऑफ स्टील एज ए रीइंफोर्स्ड मटेरियल, लिखेंगे हेडिंग हम यूज ऑफ स्टील एज reinforced material, यानी लिखेंगे, हिंदी में लिख लो, स्टील का यानी इस्पात का उपयोग परवलित पदार्थ के रूप में
तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो कि स्टील का यूज़ एज ए रीइंफोर्स्ड मटेरियल क्यों किया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो, जैसे कि पहला पॉइंट रहेगा हमारा टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है स्टील का। पहले लिखो पहला पॉइंट लिखोगे स्टील की या इस्पात की या स्टील की टेंसाइल यानी तनन बल, टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा होता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कंक्रीट और स्टील का थर्मल कोफिशिएंट लगभग बराबर होता है। स्टील तथा कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो कि पर डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग समान होता है। इसका मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका मतलब ये है कंक्रीट और स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग समान होता है। इसका मतलब ये है कि अगर गर्मियों के मौसम में स्टील या कंक्रीट जितना भी फैलेगा गर्मियों के मौसम में, तो दोनों लगभग सेम रेशियो में ही फैलेगा। अगर ठंडियों में अगर ये सिकुड़ेगा तो सेम रेशियो में, जिससे इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी बनी रह जाएगी। ठीक है, तो यही होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्ड पॉइंट लिखेंगे स्टील का सीमेंट कंक्रीट में बॉन्डिंग अगर जिसे हिंदी में बोलोगे अभी क्या होता है, अभिलाग क्या होता है, अधिलाग जो भी होता है। स्टील का कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट में बॉन्डिंग अच्छी होती है। क्योंकि अभी ऊपर क्या बताया, स्टील और कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही अच्छा होता है। तो स्टील का कंक्रीट में सीमेंट कंक्रीट में बॉन्डिंग अच्छी होती है। और अगर बात करें तो स्टील अदर धातुओं की कंपेयर में अन्य धातुओं के कंपेयर में या की अपेक्षा सस्ता मिलता है, इजीली अवेलेबल होता है और सस्ता भी मिलता है।
आसानी से यानी इजली यानी आसानी से तथा चीफ यानी सस्ता मिल जाता है। यानी स्टील अन्य धातुओं की अपेक्षा में आसानी से और सस्ता मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जैसे हम अगला पॉइंट लिखेंगे स्टील की छड़ें कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट में या सीमेंट कंक्रीट के अंदर डालने पर कोरोजन नहीं लगता है। और एक पॉइंट और लिख लो, स्टील का यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी अधिक होता है। स्टील का या इस्पात का यंग मापांक, स्टील का यंग मापांक या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अधिक होता है इसलिए इसे आसानी से मोल्ड किया जा सकता है या मोड़ा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जितने पॉइंट्स आज पढ़ाए हैं, पहला पॉइंट क्या था हमारा, पीसीसी क्या होता है। पीसीसी फिर से एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट था हमारा पीसीसी क्या होता है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट के मिक्सचर को ही पीसीसी कहते हैं। आरसीसी क्या होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, और इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम स्टील रॉड डाल देते हैं, तो ये इसे ही कहते हैं आरसीसी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड ग्रेड, कंक्रीट के सामर्थ्य और उसके श्रेणी पढ़ी थी। तो उसमें क्या था, पहला पॉइंट, पहले उसमें क्या पॉइंट था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अभिलक्षणिक सामर्थ्य कंक्रीट की अभिलक्षणिक सामर्थ्य क्या होती क्या है, इसको बताएंगे हम। अगर डिफाइन करना चाहें तो लिखेंगे कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है या वो सामर्थ्य होती है जिसमें 95% सैंपल पुष्टि करें, यानी 95% सैंपल पास हो जाएं और 5% अगर सैंपल फेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर कंक्रीट की सामर्थ्य कब ज्ञात करते हैं, पहले तो क्यूरिंग करते हैं, कंक्रीट को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में मतलब क्यूब को तैयार कर लेते हैं, कंक्रीट क्यूब, ये कंक्रीट क्यूब है, कंक्रीट क्यूब को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में 28 दिन के लिए क्योरिंग कर लेते हैं, क्योरिंग मतलब पानी में डाल के रखते हैं 28 दिन तक, क्योरिंग यानी भिगो के रखते हैं 28 दिन तक। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं कंक्रीट की। ठीक है, अब हम क्या, उसके बाद में कौन सा पॉइंट था, टॉपिक था हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ग्रेड यानी श्रेणी कंक्रीट की क्या होती है। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 निम्न ग्रेड होते हैं, यानी कि हमारे मानक, भारतीय मानक IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक 456 2000 के अनुसार निम्न ग्रेड होते हैं। पहला जनरल ग्रेड यानी सामान्य ग्रेड की बात करेंगे उसमें, जिसमें आ जाता है M10 से लेके M20 तक। और उसके बाद में स्टैंडर्ड ग्रेड की बात करें, स्टैंडर्ड ग्रेड में आ जाता है M25 से लेके M60 तक। हाई स्ट्रेंथ
कंक्रीट ग्रेड की बात करें तो यह आ जाता है M65 से लेके 100 तक, M100 तक। M क्या होता है? M होता है मिक्स होता है, ठीक है, नॉमिनल मिक्स होता है। और FCK क्या होता है? जो 50 M के बाद में ग्रेड जो दिया रहता है M15 जैसे है, तो M मिक्स हो गया है, 15 है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है? जैसे 15 है तो उसका न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। इसको हम FCK से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी, और हाँ, अगर लिखना चाहे रेशियो तो लिख सकते हो, M5 का लिख लो। क्या होता है ग्रेड? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, यही रेशियो होता है ना, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का ही। तो 1, 5 और 10। अगर M7.5 की बात करें तो 1:4:8। अगर M10 की बात करें कि M10 में कौन सा रेशियो होगा? 1, 3 और 6। M15 की बात करें तो इसका रेशियो है 1:2:4। M20 की बात करें तो M20 में होता है हमारा ग्रेड 1:1.5:3, ठीक है। कम से कम 20 तक तो याद ही रखो, 20 तक कम से कम याद रखो, क्योंकि मटेरियल की काउंटिंग वगैरह कोई पूछ सकता है कितनी क्वांटिटी लग रही है, तो फिर इतने लगभग इतने तो M20 तक ग्रेड याद ही होने चाहिए सबके, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके आगे अगला पॉइंट देखेंगे, क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी। कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी, जब कंक्रीट सीमेंट, देखो, जब सीमेंट कंक्रीट में रीइंफोर्स्ड यानी प्रबलित या टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जब स्टील रॉड को डाला जाता है तो इसे ही आरसीसी कहते हैं, यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इसको आगे डिफाइन किए हैं, जब सीमेंट कंक्रीट में रीइंफोर्स्ड स्टील या प्रबलित इस्पात की मात्रा टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.7% या 0.7% से लेके 4% तक रखी जा सकती है। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, यानी संपीड़न सामर्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनन सामर्थ्य बहुत ही कम होता है। कितना होता है? तनन सामर्थ्य, लिख लो हिंदी में भी, तनन सामर्थ्य कितना होता है? तनन सामर्थ्य हमारे संपीड़न सामर्थ्य का 1/10वां भाग से लेके 1/15वां भाग तक हो सकता है। याद रखो या ऐसे ही याद रखो कि 1/10वां भाग तक होता है संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है यूज ऑफ स्टील एज रीइंफोर्स्ड मटेरियल। किसी भी स्टील का हम रीइंफोर्स्ड मटेरियल एज ये प्रबलित पदार्थ के रूप में स्टील का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कुछ गुण हैं ऐसे कि जो कि कंक्रीट के और उसकी मैच कर रही होती है, या कुछ कंक्रीट स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, कुछ प्रॉपर्टी बढ़ा देती है। कौन सी? स्टील। इसलिए हम इसमें स्टील का यूज़ करते हैं किसी आरसीसी स्ट्रक्चर में, या एज ए रीइंफोर्स्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला प्रॉपर्टी बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्टील में दोनों स्ट्रेंथ मौजूद होती हैं और अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती हैं। कौन कौन सी? तनन सामर्थ्य और संपीड़न सामर्थ्य, दोनों सामर्थ्य अच्छी होती हैं इसमें। दूसरा चीज़, स्टील तथा कंक्रीट की थर्मल कोफिशिएंट लगभग समान होती हैं, इसलिए ये ईजिली बॉन्डिंग कर लेते हैं। यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर मान लो गर्मियों के मौसम में कोई स्ट्रक्चर फैलता है या कोई स्टील फैलता है तो कंक्रीट का भी लगभग उतना ही एक्सपेंशन होगा। अगर सिकुड़ता है ठंडियों के सीजन में तो सेम लगभग सेम ही सिकुड़ेगा, यानी कि दोनों में बॉन्डिंग बनी रहेगी। अगला पॉइंट क्या है? स्टील का सीमेंट कंक्रीट में बॉन्डिंग अच्छी बनी रहती है, ठीक है, इसे बता दिया। स्टील अन्य पदार्थों के कंपेयर में या अन्य पदार्थों के कंपेयर में ईजिली
मतलब आसानी से और सस्ता मिलता है। कंक्रीट की छड़ों के सीमेंट कंक्रीट में स्टील की छड़ों को डालने पर कोरोजन नहीं होता है, यानी जंग नहीं लगता है। हिंदी में लिख लो, जंग नहीं लगता है। कोरोजन मीन्स जंग नहीं लगता है। स्टील का यंग मापांक अच्छा होता है, इसलिए ये आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से मोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसके आगे चैप्टर फर्स्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके 2-3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट डे आरसीसी का अगला लेक्चर अपलोड कर देंगे इसी के आगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।